आपका हमारे इस YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी जन्म कुंडली कैसे देख सकते हैं और आप ज्योतिष कैसे सीख सकते हैं, भविष्यवाणियां कैसे कर सकते हैं, आप दूसरों की कुंडलियां भी देख सकते हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जितने ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, इन सब का हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। उदाहरण के लिए अगर समझना चाहें तो सबसे पहले, चूंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है, तो उसके प्रभाव पर एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। हमारे शरीर में 67% वाटर होता है, पानी होता है, जल होता है। और आप देखते होंगे पूर्णमासी को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण अणिमा पर होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पावर मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। और उस समय चंद्रमा चूंकि जल तत्व है तो पृथ्वी पर जल तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो हम देखते हैं पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं, समुद्र में पानी लहरें मारता है, ऊपर की तरफ उठता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण। तो अगर चंद्रमा पूरे समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है तो हमारे शरीर में चूंकि 67% वाटर है तो उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, और हमारे शरीर का अंदर जो 67% पानी है वो भी लहरें मारता है उमंग के साथ, उत्साह के साथ। तो पूर्णमासी वाले दिन जब चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पावर, आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है तो हम बहुत उत्साहित होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा पंडितों से कोई मुहूर्त निकलवाते हैं तो पंडित कहते हैं पूर्णमासी वाले दिन ये काम कर लो। कारण यही है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उस दिन बहुत प्रफुल्लित रहता है, उत्साहित रहता है, उमंग रहती है, उसमें उत्साह रहता है। तो ये हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है। चंद्रमा का मैंने बताया है, ऐसे ही हर ग्रह का हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। जन्म के समय हमारी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है उससे पता चलता है कि किन किन ग्रहों का प्रकाश हमारे शरीर पर अधिक मात्रा में पड़ रहा था जन्म के समय, और किन किन ग्रहों का प्रकाश कम मात्रा में पड़ रहा था। जिन ग्रहों का पूरा प्रकाश, पूरा अवलोकन हमारे शरीर पर पड़ा है जन्म के समय, वो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे बैठे होते हैं। और जिन ग्रहों का पूरा प्रकाश हमारे शरीर को नहीं मिला हमारी कुंडली के हिसाब से, तो वो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे स्थानों पर नहीं बैठे होते हैं। तो जिन ग्रहों का प्रभाव अच्छा पड़ा, पूरी रोशनी मिली, वो हमारी कुंडली में अच्छे हो गए, उनका हमको अच्छा प्रभाव मिलता है। और जिन ग्रहों का प्रकाश हमको पूरा नहीं मिला हमारे शरीर को, वो हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, और उनकी डेफिशिएंसी के कारण, उनकी कमी के कारण हमारे जीवन में एक अधूरापन रहता है। अगर हम अपनी कुंडली को जानना पढ़ना सीख जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, जिनका प्रकाश हमको पूरा मिला है, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका प्रकाश हमको पूरा नहीं मिला है, और जिनकी एक कमी है जिसके कारण हमारे जीवन में जो अचीवमेंट्स आने चाहिए, जो उपलब्धियां आनी चाहिए, वो नहीं आती हैं। दोस्तों, ग्रह कभी किसी को रोकने नहीं आते हैं, और ग्रह हाथ पकड़कर आपको उपलब्धि दिलाने भी नहीं आते हैं। ग्रह आपको केवल उत्साहित करते हैं, ग्रह आपकी मनस्थिति अच्छी कर देते हैं, ग्रह आपके अंदर एक काम करने की इच्छा जागृत कर देते हैं। अगर किसी ग्रह का पूरा प्रकाश आपको नहीं मिल रहा है, या जन्म की कुंडली में दिखाई दे रहा है कि पूरा आपको प्रकाश उसका नहीं मिला है, तो वो ग्रह आपके मन में एक अधूरापन रखता है। आपको यू डोंट फील एट ईज, आप अच्छा सा महसूस नहीं करते हैं, उत्साहित महसूस नहीं करते हैं। मैं
वास्तव में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, लेकिन चूंकि साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूँ तो एक उदाहरण दे देता हूँ। सपोज आपको लघु शंका लगी है, टॉयलेट लगा है और आपको बहुत जरूरी काम करना है, किसी मीटिंग में जाना है और टाइम नहीं है लघु शंका जाने का और आप मीटिंग में चले गए, तो पूरी मीटिंग में आप कंसंट्रेशन के साथ मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। आपका सारा ध्यान टॉयलेट पे लगा रहेगा, प्रेशर बनता रहेगा। और जब आप टॉयलेट चले जाएंगे तो रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आप कंसंट्रेशन के साथ मीटिंग में बैठ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो वही स्थिति ग्रहों की भी है। जब तक आपको ग्रहों का पूरा प्रकाश, उनकी पूरी किरणें नहीं मिलती हैं, आप उत्साहित महसूस नहीं करते हैं, जीवन में एक कमी रहती है। और जब आपको वो किरणें पूरी मिल जाती हैं, उनका प्रकाश पूरा मिल जाता है, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरी मिल जाती हैं, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में एक संपूर्णता आ जाती है, एक फुलफिलमेंट आ जाता है। एंड यू फील रिलैक्स्ड। एंड व्हेन यू फील रिलैक्स्ड, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका मन उत्साहित होता है, मस्तिष्क उत्साहित होता है, शरीर स्फूर्ति से काम करता है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छी उपलब्धि दे सकते हैं। तो ग्रहों का अध्ययन करना अपनी कुंडली में, दूसरों की कुंडली में बहुत जरूरी है। और ग्रहों का अध्ययन अगर आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन ग्रहों को मजबूत करने की जरूरत है। और जब उन ग्रहों का आप उपाय कर लेते हैं, या तो पूजा के माध्यम से या किन्हीं अन्य उपायों से या कोई नग डालकर, तो आपको उन ग्रहों की पूरी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। जब आप उस ग्रह से संबंधित कोई नग भी डाल लेते हैं तो वो नग उस ग्रह की पूरी रोशनी, पूरी किरणें, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको देना शुरू कर देते हैं। एंड देन यू फील रिलैक्स्ड, देन यू फील एट ईज। आप अपने आप को बड़ा संतुष्ट महसूस करते हैं, आपका शरीर, मन, मस्तिष्क एकदम उत्साहित महसूस करता है और आप अच्छे से काम कर पाते हैं और अच्छे अचीवमेंट दे पाते हैं। तो इतना सा ग्रहों का खेल है। ये हमारा जो जीवन है, ये ग्रहों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम क्या करेंगे लाइफ में, कितना अचीवमेंट देंगे, कितनी धन प्राप्ति करेंगे, कैसी नौकरी होगी, कैसी पढ़ाई होगी, कैसी लड़की से शादी होगी, कैसे बच्चे होंगे, कैसा व्यापार होगा या नौकरी होगी, कितना पैसा हम कमाएंगे, जो पैसा कमाएंगे वो धन के रूप में कितना परिवर्तित होगा, संपत्ति आपकी स्थिर संपत्ति के रूप में कितना परिवर्तित होगा, मित्र हमारे कितने होंगे, शत्रु कैसे होंगे, सभी चीजें, विद्या हमारी कैसी होगी, शरीर हमारा कैसा होगा, सब चीजें आपकी कुंडली से, आपकी ग्रहों की स्थिति से पता चलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष सीखें, आप चाहते हैं कुंडली जानना, कुंडली पढ़ना, कुंडली के बारे में भविष्यवाणियां करना, अपनी कुंडली के बारे में जानना, दूसरों का जानना, ज्योतिष सीखना, ये सब चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को, दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आगे की बातें अगले एपिसोड में करेंगे।